यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 414 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है 3321। क्वेश्चन क्या दे रखा है? फाइंड एक्स सम ऑफ ऑल के लॉन्ग सब एरेज। ठीक है, तो इसका एक वन क्वेश्चन भी है, पार्ट 1 भी है इसका। तो दोनों पार्ट को हम कवर करेंगे, 1 और 2 को। दोनों पार्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट कंस्ट्रेंट का डिफरेंस है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डिफरेंस है। ओके, तो हम दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे, दोनों सेम ही है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी आर गिवन एन एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर्स एंड टू इंटीजर्स के एंड एक्स। द एक्स सम ऑफ एन एरे इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर। क्या है? काउंट द अकरेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द एरे, कीप ओनली द अकरेंस ऑफ टॉप एक्स मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स। इफ टू एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ अकरेंसेस, देन द एलिमेंट विद द बिगर वैल्यू इज कंसिडर्ड मोर फ्रिक्वेंट। ओके, सो कैलकुलेट द सम ऑफ रिजल्टिंग एरे। ठीक है, क्या दे रखा है फिर हमें? इफ एन एरे हैज़ लेस देन एक्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इट्स सम इज द सम ऑफ द सम एरे। परफेक्ट। रिटर्न एन इंटीजर एरे आंसर ऑफ लेंथ n माइनस के प्लस 1 वेयर आंसर i इज द सम एक्स सम ऑफ सब एरे। बढ़िया है। तो देखो, एक तुम्हें दे रखा है k, एक दे रखा है x। अब जैसे ही तुम k देख रहे हो, ये हमें हिंट दे रहा है कि अरे यार विंडो बनेगी, राइट? एक विंडो तो बनेगी इसमें, क्योंकि के दे रखा है। हमें सारे के एलिमेंट्स लेने हैं, एक सवेरे बनाना है, दैट मीन्स विंडो तो कहीं ना कहीं है, राइट? तो ब्रूट फोर्स क्या है हमारी इसकी? सबसे पहले ब्रूट फोर्स, सबसे पहले सारे कॉम्बिनेशन बनाओ कि यहाँ से यहाँ तक की विंडो लो, चेक करो कौन सा फ्रिक्वेंट सबसे ज़्यादा है, उसकी वैल्यू निकालो, ऐड कर दो, दैट्स इट, डन। उससे बेटर सॉल्यूशन हमें स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। वो क्या होगी? स्लाइडिंग विंडो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ स्लाइडिंग विंडो से भी नहीं होगा, उसके बाद भी हमें कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दो अप्रोच हैं। ठीक है, उसके स्लाइडिंग विंडो के आगे भी कुछ एक सॉल्यूशन है। तो मैं यहाँ पे दो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे अपन लोग, दोनों समझेंगे। अगर पहला समझ जाओगे तो दूसरा जस्ट उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, राइट? तो पहला समझना बहुत ज़रूरी है हमें। तो चलो समझते हैं। समझने के लिए क्या चाहिए हमें? 1 1, ये हमारे पास एरे दे रखा है हमें, 4 2 3, ये हमारे पास कुछ एरे है। अगर हम एक फ्रिक्वेंसी का मैप मेंटेन करें, ओके, और एक सेट करें मेंटेन, मैप और सेट दोनों, ठीक है? तो लेट्स से कि हमारा मैप है वो यहाँ है और ये हमारा सेट है। आगे बढ़ेंगे, 1 पे गए, क्या वो हमारे मैप में प्रेजेंट है? नहीं, मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो हम मैप में डाल देंगे 1 के करस्पॉन्डिंग 1 फ्रिक्वेंसी है। अब क्या वो मेरे सेट में प्रेजेंट है? नहीं भाई, नहीं है प्रेजेंट, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 डाल दो। सॉरी, यहाँ पे क्या है? 1,1, ये वाली फ्रिक्वेंसी है और ये वाला हमारा होगा ये फ्रिक्वेंसी और ये है वैल्यू, और यहाँ पे क्या है? ये है वैल्यू, ये है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं आया यहाँ पे 1, दोबारा आया, दोबारा अगर 1 आया है तो दैट मीन्स इसकी जो फ्रिक्वेंसी, ये पहले कभी आ चुका है। अब फ्रिक्वेंसी 2 हो रही है, ये कह रहा है कि फ्रिक्वेंसी 2 हो रही है, तो ये पहले कभी आ चुका है। अगर ये पहले कभी आ चुका है, दैट मीन्स वो हमारे इस वाले सेट में प्रेजेंट होगा, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। पहले ढूंढो तो उसको हटाओ भी, हटाना ही पड़ेगा क्योंकि सेम ही एलिमेंट है, फ्रिक्वेंसी तो चेंज हो रही है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी चेंज करो इसकी, हटाया, ढूंढा, हमें मिला 2,1 हो गया। 2,2 आया, यहाँ पे कुछ है? नहीं है, 2 के करस्पॉन्डिंग 1 डाला, यहाँ है? नहीं है, तो 1 फ्रिक्वेंसी, 2 ये वैल्यू, ओके। फिर 2 आया, सेम, इसे हटाना पड़ेगा और इसकी जगह अपडेट करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी हो गई मेरी 2, राइट? अब हमारे पास 3 आया, तो ये भी मेरा प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो मुझे तो डालना पड़ेगा ना 3। मैंने 3 के करस्पॉन्डिंग 1 डाला और यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग 3 डाला।
यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग 3 डाला, और ये 4 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, 4 के करस्पॉन्डिंग 1 है। इतना हो गया, बढ़िया है। अब इस पॉइंट पे जब मैं आया तो मेरी एक जो 6 लेंथ की विंडो थी वो बन गई। अब यहाँ पे खेल क्या है कि हमें चाहिए टॉप एक्स एलिमेंट जो मोस्ट फ्रिक्वेंट हो। अब तुम यहाँ पे देखो, ये सेट है, सेट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, तो अगर मैं उसके पीछे से जाऊँ तो मुझे वो बड़े बड़े एलिमेंट मिल जाएंगे ना, सबकी फ्रिक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? इसकी और इसकी, यही ना, 2 और 2 क्या हो गया। अब मैं पीछे से जाके सेट में वो एक्स एलिमेंट उठाऊंगा और हम ऐड करेंगे, ऐड किए तो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, तो ये क्या दे रहा है? 6 रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि 2 ही तो यूज होंगे, टॉप 2 चाहिए ना x = 2 पे, तो हमारी वैल्यू आ गई 6। बढ़िया, मस्त। अब आया हमारे पास 2। अब ये 2 आएगा तो विंडो में से ये तो बाहर होगा, तभी तो विंडो एक कांस्टेंट साइज की बनेगी, राइट। तो अब इस वाले का कुछ प्रेजेंट है क्या यहाँ पे? भाई प्रेजेंट तो है, 2 बार प्रेजेंट थी वैल्यू, फ्रिक्वेंसी उसकी 2 थी, है ना। 1 की फ्रिक्वेंसी 2 थी, तो 1 की फ्रिक्वेंसी 2 वाला ढूंढो, ये है। क्या इसको उड़ा दें? बिल्कुल उड़ाना पड़ेगा हमें, उड़ा दिया। और ये फ्रिक्वेंसी क्या होगी? ये फ्रिक्वेंसी वापस से हो गई 1, और यहाँ पे डालना पड़ेगा 1 के करस्पॉन्डिंग 1, ये डाला। अब फिर से ढूंढने की बारी आई भाई। अब बताओ मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट्स बताओ, टॉप 2। टॉप 2 अब कौन से हैं? अगर इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखोगे तो क्या सबसे ज़्यादा ये फ्रिक्वेंट है, फिर उसके बाद 1 के करस्पॉन्डिंग ये 4 था, ओके। तो दूसरा फ्रिक्वेंट क्या है? अब ये तीनों की वैल्यू फ्रिक्वेंसी सेम है, बट इसमें क्या कहा गया कि जिसकी जो वैल्यू है अगर सेम फ्रिक्वेंसी है ना, तो एलिमेंट विद द बिगर वैल्यू कंसीडर्ड मोर फ्रिक्वेंट। तो बड़ी वैल्यू क्या है? 4, राइट। तो 2 + 4, सॉरी, यहाँ पे 2 और ऐड होगा ना। देखो एक तो ये तो रिमूव हुआ, पहले ऐड भी करो, ऐड भी करो। तो अब करस्पॉन्डिंग पहले डू एलिमेंट आया था, तो इसकी कोई पहले से प्रेजेंट है क्या? हाँ प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी है, 2 फ्रिक्वेंसी थी उसकी। अभी फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ के कितनी हो गई? 3। ये 2 थी, फिर अब हो गई मेरी यहाँ पे 3। 2 वाले को निकाल दो, 3 वाले को डाल दो, तो 3 वाले को मैं यहाँ पे डाल दूँ, परफेक्ट। अब देखो सबसे फ्रिक्वेंट एलिमेंट ये वाला है, सेकंड फ्रिक्वेंट ये वाला है, तो क्या हो गया? 3 × 2 + 4, ये क्या दे रहा? 10 रिजल्ट। हम डाल देंगे 10 अपना आंसर में, बढ़िया, यहाँ तक कवर हो गया। अब नेक्स्ट आएगा 3 आया। 3 आया तो मैंने देखा क्या 3 प्रेजेंट है? हाँ वो कह रहा प्रेजेंट तो है भाई, एक बार प्रेजेंट, और पहले रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव किसे करेंगे? ये वाला एलिमेंट, ये हो चुका है, ये रिमूव करना है, तो रिमूव करते हैं। क्या देखते हैं? 1,1 जो ये है ये कहीं एग्जिस्ट करता है? हाँ एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो क्या इसे रिमूव करना पड़ेगा? बिल्कुल रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव कर देते हैं। अब देखो, अब इसकी फ्रिक्वेंसी रिड्यूस करी, कहाँ तक होगी? 0। तो अब 0 वाले को डाल के हम करेंगे क्या? डालने का कोई सेंस ही नहीं है, डालेंगे ही नहीं, बढ़िया, इग्नोर कर दिया। नया आया 3। क्या 3 वाला कोई करस्पॉन्डिंग पहले कुछ है क्या? हाँ है, तो ये वाला है पेयर, इसको डिलीट मार दो, और नया अपडेट, इसकी जो नई वैल्यू आई वो अपडेट करो, तो क्या ये हो गई 2, तो 2 के करस्पॉन्डिंग 3, राइट। अब वो कह रहा है कि मोस्ट फ्रिक्वेंट एलिमेंट ढूंढो, टॉप 2 एलिमेंट्स ढूंढने, तो क्या हुआ? पीछे से चालू करो, सेट में तो हमेशा पीछे से चालू करना है। पीछे चालू किया तो 3 फ्रिक्वेंसी वाले 2 एलिमेंट, 3 फ्रिक्वेंसी है जो 2 की, तो 2 × 3, और फिर ये 3 × 2, 3 की 2 फ्रिक्वेंसी है, ये कितना रिजल्ट दे रहा? 12, यहाँ पे ऐड कर दिया 12, परफेक्ट, यही आंसर है, आ गया। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट में अपडेट डिलीट कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो कितने टाइम में हो रहा?
लॉग एन टाइम में, बट हम हमेशा सेट में पीछे से जाके इटरेट कर रहे हैं, पीछे से जा रहे हैं और सारी जो भी बची हुई वैल्यू हैं उनको ले रहे हैं, टॉप वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, उनका सम कर रहे हैं, सम निकाल के आंसर में डाल रहे हैं, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, एक तो हम जा रहे हैं, अच्छी बात है, O ऑफ n, हर एक इटरेशन पे हमें एलिमेंट्स कुछ डाल रहे, निकाल रहे, 3-4 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो इन जनरल लॉग एन टाइम में हो गए, परफेक्ट। अब के विंडो का जो x एलिमेंट है उसका सम भी ले रहे हैं, तो प्लस x, और ये लॉग ऑफ n नहीं, लॉग ऑफ n की जगह हम इसे लॉग ऑफ k लिख सकते हैं। ये एक तरीके का सॉल्यूशन हो गया, और ये मल्टी प्लस नहीं होगा, ये होगा मल्टीप्लाई में टाइम्स x, क्योंकि हम सब इसके अंदर ही तो कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं हम, ये हम इसके अंडर में ही कर रहे हैं, ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। तो अब n टाइम्स x, ठीक है, अब x हो सकता है k के बराबर हो, n के बराबर हो, और k n के बराबर हो सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो प्रॉब्लम तो है यहाँ भी। ये पहले वाले क्वेश्चन में चल जाएगा, दूसरे में नहीं चलेगा, इट्स अ प्रॉब्लम, बट इसी सॉल्यूशन को थोड़ा सा ट्विक करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले ये वाला कोड देखेंगे। अब ये हमने एक पेयर बनाया, सेट सम्स, ये क्या करेगा, सम्स और फ्रिक्वेंसी वो इकट्ठा करेगा कि भाई कितना फ्रिक्वेंसी वगैरह है, ये वो इकट्ठा कर रहा है, ओके। और ये मैप है, ये फ्रिक्वेंसी स्टोर करेगा, भाई कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया, और ये हमारा आंसर है। तो सबसे पहले तो पहले जाओ, पहले के साइज़ की विंडो बनाओ, ऐड करते जाओ, अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी मिल रहा है ऐड करने वाला, उसको डिलीट मारो, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, फिर से ऐड करो, परफेक्ट। एक हमने फंक्शन डिफाइन कर रखा है, कैलकुलेट टॉप एक्स सम, जो एक्स एलिमेंट है ना टॉप के, उनको कैलकुलेट करेगा, ठीक है। काउंट हमेशा स्टार्टिंग में एक्स होगा, और हम पीछे से रिवर्स, सेट सॉर्टेड है ना, हमें टॉप के एलिमेंट चाहिए तो पीछे से आएंगे, पीछे से आए, ये करा और ऐड करते गए। ऐड कैसे करोगे, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का मल्टीप्लाई, फ्रिक्वेंसी और एलिमेंट, वो मुझे सम दे देगा, ठीक है, बढ़िया है, मस्त। तो पहली विंडो आ गई थी, तो पहली विंडो को सम निकाल के डाल दिया। अब आगे वाली विंडो में चलते हैं। अब जो रिमूव होगा वो क्या होगा, पहला वाला एलिमेंट, राइट, i माइनस के एलिमेंट, और ऐड होगा वो नम्स ऑफ i होगा, परफेक्ट। सम्स में से इरेज करेंगे ये वाले एलिमेंट जो अभी हैं, और उसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर देंगे, मेक सेंस। अब जो टू रिमूव वाला है ना, स्टिल फ्रिक्वेंसी कम करने के बाद भी उसकी फ्रिक्वेंसी 0 से ज़्यादा बची, दैट मीन्स इट कैन कंट्रीब्यूट टू समथिंग, राइट, कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो हमने उसे इंसर्ट कर दिया, बढ़िया। अब ऐड वाली, अब किसी की फ्रिक्वेंसी अपडेट करोगे तो वो भी तो हो सकता है ना पहले से प्रेजेंट हो, राइट, उसको डिलीट मारो पहले। अब अगर वो डिलीट मार दो, उसके बाद फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ और उसको भी इंसर्ट कर दो। फिर जब ये पूरा ऑपरेशन हो जाए तो एक विंडो बन गई, नई विंडो बन गई, नई विंडो करी तो इस फंक्शन को कॉल करा, इसने सम दिया, हमारा आंसर आ गया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम क्या है, ये वाला फंक्शन, ये क्या कर रहा है, ओ ऑफ के टाइम्स ओ ऑफ एक्स टाइम्स हमेशा ले रहा है, हर एक के लिए, पूरे एन के लिए ओ ऑफ एक्स टाइम ले रहा है। अब ये बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स प्रॉब्लम तो है। अगर हम समहाउ वी आर एबल टू कंट्रोल दिस थिंग, अगर मैं इसको ओ ऑफ 1 में कर दूं, वी आर गुड। अगर ये वाली चीज़ ना ओ ऑफ 1 में हो जाए, मतलब बार बार मैं जाऊं नहीं, तो मेरा काम तो हो गया, राइट। तो ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारा काम एक सेट से नहीं चलेगा, अब हम 2 सेट लेंगे।
दो सेट कौन से, एक लेफ्ट सेट एक राइट सेट। अब ये लेफ्ट और राइट कर क्या रहे हैं, जो हम लेंगे लेफ्ट और राइट, यहाँ पे हम साथ के साथ डिस्कस भी करते जाएंगे, यही हमारा है, वो डायरेक्टली डिस्कस करेंगे ताकि हमें क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ वो आप रिलेट कर सकें, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी वाला एरे है, मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट और राइट सेट लिए हैं और एक सम, ये रनिंग सम है, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ना यहाँ पे, इसको ही रिड्यूस करने का तरीका है। ओके, क्या करेंगे, किया बढ़िया सब कुछ, जो सेम चीज़ जो सेम कुछ यहाँ पे कर रहे हैं ना वही रिपीट करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आ गए, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो विंडो को श्रिंक करेगा, जब भी विंडो एक्सीड करेगी ना तो हम उसे श्रिंक करेंगे। तो जे से स्टार्ट किया, ऐड करते गए, अगर फ्रिक्वेंसी नम्स में आ गया है, वो एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है, कुछ उसकी वैल्यू है, तो उसको रिमूव करो, अगर कोई होगा ही नहीं तो रिमूव किससे करोगे, राइट। अब रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है, राइट। तो रिमूव वाले फंक्शन पे आ जाओ, रिमूव पे गए तो राइट का जो बिगिन एलिमेंट है वही हमारा स्मॉलेस्ट होगा ना, यही सबसे पहले निकलने के आसार हैं इस पे, और जो करंट एलिमेंट आया उसका पेयर बना दिया। अब अगर जो करंट एलिमेंट है जो रिमूव होने वाला आया है, जो रिमूव होने के लिए आया है, वो स्मॉलेस्ट से बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर है, दैट मीन्स वो अगर वो टॉप वाली प्रायोरिटी में पहले आ रहा था तो सब में ऐड हुआ होगा, ऐड हुआ होगा तो उसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई तुम ही तो रिमूव हो रहे हो, राइट। अगर वो रिमूव हो गया दैट मीन्स बढ़िया है, राइट वाले से इरेज कर दो और सब में से उसकी वैल्यू हटा दो जो भी आया, राइट। अब वो अगर कहीं से हट रहा है तो कहीं ऐड भी तो होगा, मेक सेंस ना, वो कहीं ऐड भी तो होगा। तो अब चेक किया लेफ्ट का साइज और राइट का साइज, राइट का साइज अगर x से कम हो गया दैट मीन्स भाई हमारी कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ गई है, हमें वो मिल नहीं पा रहा, जो x है ना वो विंडो कंप्लीट नहीं कर पा रही, क्योंकि एक एलिमेंट हमने निकाल दिया था राइट से। अब जो हमारे टॉप x एलिमेंट चाहिए थे वो हो गए मेरे कम, तो कम हो गए, तो वो कौन सा एलिमेंट है जो बढ़ा सकता है, उसमें नई रिमूव होने के बाद जो नया घुस सकता है वो होगा लेफ्ट का लार्जेस्ट एलिमेंट, यही होगा, लेफ्ट का लार्जेस्ट एलिमेंट वो उसमें घुस सकता है, ठीक है। तो उसको ऐड कर दो और राइट वाले में लार्जेस्ट डाल दो और लेफ्ट वाले में से लार्जेस्ट हटा दो, ताकि वो बैलेंस हो जाए कि नहीं भाई टॉप x एलिमेंट तो मेरे रहने ही चाहिए, अगर कोई हट रहा है ना तो कोई हट रहा है दैट मीन्स उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, इधर से उधर शिफ्ट होगा, तो वही शिफ्ट हम कर रहे हैं रिमूव में, बढ़िया। अब हमने रिमूव कर दिया एलिमेंट, अब उसकी फ्रिक्वेंसी अपग्रेड हो गई, राइट। फ्रिक्वेंसी अपग्रेड हो गई तो उसे ऐड भी करना पड़ेगा, राइट। तो अब ऐड करने की बारी आती है, ऐड आएगी, जैसे ही ऐड आएगी तो राइट में डाल दो, फटाफट डाल दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट में डाल दो बिंदास कि मैं ऐसे ऐड करना ही चाहता हूँ, और उसकी वैल्यू को सब में ऐड कर दो, बेझिझक ऐड कर दो। अब जैसे ही हमने डाला और राइट का साइज x से बड़ा हो गया दैट मीन्स भाई कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गए हैं, कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गए हैं, और जैसे कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा आए हैं दैट मीन्स मुझे कुछ तो हटाना पड़ेगा। अब हटाओगे किसे, राइट। अगर लेट से कि मेरे जो राइट वाले में 1 2 3 4 थे, अब मुझे चाहिए 3 ही था, तो जो मेरी प्रायोरिटी होगी हटाने की वो किसे होगी, ये वाला ना। अब चाहे वो ये वाला ऐड हुआ हो आके, चाहे ये वाला ऐड हुआ हो, चाहे ये वाला ही क्यों ना ऐड हुआ हो आके, अगर ये वाला आया तब भी मैं हटाना इसे ही चाहूँगा, क्योंकि भाई ये वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा मेरे लिए, राइट। सबसे छोटा हटाना पड़ेगा, तो मैं सबसे छोटा लूँगा और उसे हटा दूंगा, सब में से भी हटा दिया, और जो लेफ्ट है
अब जो राइट में हट रहा है, लेकिन एकदम फेंक थोड़ी ना देंगे, उसकी कुछ तो वैल्यू बची होगी ना, तो उसको लेफ्ट में जाके रख देंगे और राइट से उसे गायब कर देंगे कि भाई अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, भगा दिया उसे। ये ओवरऑल चीज़ है। अब यही सेम चीज़, ये तो ऐड करने वाली रिमूव करने वाली बात हो गई। अब अगर विंडो का साइज बढ़ गया के से, दैट मीन्स जो अब लेफ्ट वाला एलिमेंट था, लेफ्ट पॉइंटर था, आयत पॉइंटर था, उसको हटाना पड़ेगा, राइट। हटाना पड़ेगा तो वही सेम, अब वो एलिमेंट है उसको रिमूव करो, सेम चीज़ यहाँ पे। अब रिमूव कैसे करना है, वही राइट का बिगिन निकालो। हमारा जो निकालना चाह रहे हैं वो तो करंट एलिमेंट है, बट डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते ना, चेक करना पड़ेगा कि वो किससे, उससे जो आया है एलिमेंट, जो स्मॉलेस्ट वाला है और करंट वाला है, वो क्या वैल्यू क्रिएट करे, क्या इम्पैक्ट कर रहा है क्रिएट, तभी निकालेंगे ना, डायरेक्टली तो नहीं निकाल देंगे। अब डायरेक्टली हमने निकाल दिया, बट उसके बाद हम ऐड करें कि भाई लार्जेस्ट वाला तो मुझे चाहिए था लेफ्ट में से, वही निकाल के डायरेक्ट ऐड कर दिया मैंने, बढ़िया। और फिर ये जो अपडेटेड फ्रिक्वेंसी है, कम हुई है ना, उसको भी ऐड कर दो, तो जो भी इम्पैक्ट आया था, रिमूव हुआ था, वो वापस से आ जाएगा। और आई को बढ़ा दो। और अगर ये जैसे ही मेरा विंडो साइज के इक्वल होता है, आंसर में डाल दो, आंसर में डाला, लास्ट में रिटर्न आंसर। अब दोनों जो सॉल्यूशंस हैं वो एक जैसे हैं, बट फ़र्क कहाँ है, ये जो हम सब कैलकुलेट कर रहे थे हर बार, उसी को हमने मॉडिफाई कर दिया है कि जब ये जो कर रहे थे ना यहाँ पे रिमूव, माइनस 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 के बाद जो उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा था सम पे, ग्लोबल सम पे, उस इम्पैक्ट को हमने कैलकुलेट कर लिया इन ओ ऑफ वन टाइम। ये वाला जो हमारा था, जैसे ये करा हमारा काम आसान हो गया। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन लॉग एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भाई, स्टोर कर रहे हैं एलिमेंट्स सारे, पेयर फ्रीक्वेंसी, तो ओ ऑफ 2n, इस टाइप से ओ ऑफ 2n प्लस 2n, ठीक है, क्योंकि सारे पेयर हम इकट्ठा कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। एग्जैक्ट सेम है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो ये ट्विस्ट करोगे तो बन जाता क्वेश्चन। अगर ये ट्विस्ट नहीं आया होगा कि भाई ओ ऑफ 1 में कैसे करें, दो सेट को कैसे यूटिलाइज करें, तो ये क्वेश्चन करना मुश्किल था। ओके, तो होप सो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।